जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हमारे गुरु जी, हमारा रब इतना प्यारा है कि वो हमें सिर्फ हमारे दिल से याद करने पर हमारे अंग संग हमेशा खड़ा रहता है। वो अपना इतना प्यारा एहसास कराते हैं कि जो हम नहीं सोच सकते ना संगत जी, वो सब हमारे साथ होने लगता है। वो हमें इतनी सच्चाई दिखाते हैं हमारी आँखों के सामने, इतना सच आने लगता है। और जब उनका एक ऐसा वचन मानते हुए हम अपने अंदर सच को धारण कर लेते हैं, जो सच है वो किसी को कड़वा लग सकता है, उसकी परवाह मत करो, लेकिन अपने अंदर सच को इतना उतार लो कि जो सच्चाई है वो अपने आप अपनी जगह आपके अंदर बना ले। क्योंकि एक जो झूठ होता है ना, वो आपको पता नहीं कितने झूठ बोलने पर मजबूर करेगा। उस सच को छुपाने के लिए, जो हकीकत है उसको छुपाने के लिए वो कितने झूठ आपको बोलने पड़ेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। अगर एक झूठ की इतनी नेगेटिविटी हमारे अंदर होगी तो उस इतने सारे जो झूठ आप बोलोगे उस एक झूठ को छुपाने के लिए कि हमने ये झूठ बोला है, और जो सच है देखो वो कभी ना कभी तो सामने ज़रूर आता है। और इसीलिए हमारे गुरु जी का वचन यही रहा है कि हमारे अंदर सच का होना बहुत ज़रूरी है। किसी का दिल ना दुखाना, हमेशा उस रास्ते पर चलना जिसमें आप अपना तो कल्याण कर ही रहे हो, लेकिन साथ में अगर आपके आपके किसी कर्म के द्वारा, आपके द्वारा किसी और का कुछ भला हो जाता है तो उसमें कुछ गलत नहीं होता। इसलिए गुरु जी ने जो राह दिखाई है उस पे हमें सिर्फ सीधे सीधे चलना है, दाएं बाएं नहीं देखना। जितना हो सके उनको याद करते हुए, सिमरन करते हुए जो रास्ता हम तय करते हैं, जो चलने लगते हैं, तो हमारी मंजिल हमें दिखाई देने लगती है। और ये हमारे महाराज की बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमारा महाशिव हमारे सामने एक गुरु के रूप में भी आ गया है। क्योंकि भगवान ने अपने ऊपर का दर्जा भी गुरु को दिया है। गुरु के बिना ना तो आपकी गति है, ना ही आप भगवान को पा सकते हो। अगर गुरु आपके साथ है तो दुनिया की हर शक्ति तुम्हारे साथ है। ये सब बकवास है कि हमने इसको मना लिया तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, इसको मना लिया तो यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं, अगर गुरु साथ है तभी तुम हर चीज़ को पार कर सकते हो। कभी किसी भी गुरु की निंदा मत करो, चाहे किसी गुरु का कैसा भी कोई भी रूप हो, वो है तो गुरु ही ना। वो अपने हिसाब से जो भगवान ने उसको अपने कर्म करने के लिए जो रास्ता दिखाया है वो उस रास्ते पर चल रहे हैं और लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो इसमें हमारा कर्म गलत ना हो, हम किसी गलत राह पर ना चले और हमारे जो कर्माज हैं वो उल्टे ना पड़े, इसलिए हमें कभी भी किसी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि गुरु गुरु ही है, और जो हमारी जैसी संगत होती हैं उनका विश्वास कभी झूठ नहीं होता, उनकी भक्ति कभी झूठ नहीं होती। वो हमेशा अपने भगवान को, अपने गुरु को, अपने रब को हमेशा सच्चे दिल से याद करती है। तो कभी किसी गुरु की निंदा मत करो। हो सकता है तुम जो बोल रहे हो वो सच ना हो, और सच में वो बहुत अच्छे और काबिल व्यक्ति हों, वो इंसान हों, वो गुरु हों जो सच में किसी का कल्याण करते हैं। तो उनकी निंदा करने के बाद जो पाप आपको लगेगा वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल होकर लगेगा। इसलिए किसी को भी गलत मत बोलो।
उसका कर्मा उसके साथ है। जो वो कर रहे हैं उनका उनको ही भुगतना है। अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा मिलेगा, लेकिन हमें अपने कर्मास पर ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे रब की, जो हमारा रब हमको समझाता है कि ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हें पूर्ण गुरु मिला है। एक ऐसा रूप लेकर तुम्हारे सामने बैठा है। वो महाशिव तुम्हें बता रहा है, समझा रहा है, तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। तो इसके अलावा जीवन में तुम्हें करने को है ही क्या। हमें जीवन मिला ही इसलिए है कि हमें अपने कल्याण के लिए उस रब का हाथ पकड़ के चलना है। और ये जो हमारे चारों तरफ ये रिश्ते हैं, ये जिम्मेदारियां हैं, ये सब इस जन्म में सिर्फ इस रूप के लिए जो जन्म हमें मिला है, जो कैरेक्टर हमें मिला है, सिर्फ उसके लिए है। उसके बाद कोई किसी का नहीं होता। ये सच्चाई है। आफ्टर डेथ तुम्हारे साथ क्या जाएगा? आफ्टर डेथ तुम्हारे साथ तुम्हारा सिमरन जाएगा, अपने उस भगवान का सिमरन जिस रब ने तुम्हें जीवन दिया है। तो जितना भी समय वो तुम्हें दे, तुम उसकी वडियाई करो, तुम उसका नाम जपो। वो इससे बेहतर कोई भी रास्ता नहीं दिखा सकता, कोई भी नहीं दिखा सकता जो हमारा गुरु हमें दिखा रहा है। उसने हमारे लिए जितना कुछ किया, वो जितनी मुश्किलें हमारी सारी अपने ऊपर ले लेते हैं, जितना भी हमारा जो हम अपने जो कहते हैं ना, अपने कर्मों की जो पोटली बांध के उस रब के चरणों में डालकर आते हैं, वो सब वो अपने ऊपर ले लेते हैं। वो अपने ऊपर लेते हैं तभी तो हमारा माइनस होता है। हमारा माइनस ऐसे थोड़े ही होता है। वो हमारे सारे कर्माज हम सोचते हैं माफ़ कर देते हैं, तो वो गुरु अपने ऊपर लेता है, उसको क्योर करता है और हमें उससे मुक्ति दिलाता है। इसलिए पूर्ण गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर पूर्ण गुरु है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा जीवन आगे एक अच्छे रास्ते पर निकल सकता है। और हमारा महाशिव तो सीधा सीधा जीवन में सीधे इंसान की तरह सीधे तरीके से अगर चलते जाओगे तभी मिलेगा। उसके लिए कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें हमेशा सीधा चलने पर ही मिलेगा। ये उसी का हुक्म होता है। और हमारा महाराज, हमारा साहिब तो इतना अच्छा, इतना प्यारा है, जिसने सिर्फ सारे जितने भी तीर्थ आपके हैं, जितने भी आप इधर उधर इतनी दूर दूर जाते हो दर्शनों के लिए, सिर्फ उसकी पॉजिटिव एनर्जी के लिए पाने के लिए, वो सारी पॉजिटिव एनर्जी उन्होंने उस बड़े मंदिर के एक शिवलिंग में अपने तप से डाल दी है। आपके 12 ज्योतिर्लिंगों की ताकत उस 13वें ज्योतिर्लिंग के अंदर है, जो बड़े मंदिर में स्थापित है। वो शिवलिंग इतनी इतनी ज़्यादा मेहर बरसाने वाला है कि अगर आपका एक बार कनेक्शन उस शिवलिंग से जुड़ जाता है तो उससे बेहतर कोई जगह नहीं है। हमारे रब ने अपने जीवन में अपने चोले के साथ जब भी दर्शन दिए हैं तो संगतों को हर उस रूप के दर्शन दिए हैं जिसको वो चाहते थे। अगर वो गुरुद्वारे में हैं तो वहाँ उन्हें उनके दर्शन मिले हैं, कृष्ण भगवान के पास हैं तो वहाँ उनके दर्शन मिले हैं। सब जगह दर्शन उनको उनकी चाहत के अनुसार मिले हैं। कभी आप ये नहीं बोल सकते कि हमें ये चीज़ वहाँ पर जाकर नहीं मिली। कल्याण तो वो करता ही है। उसने इतनी सारी ताकत, अपने सारी पावर्स उस शिवलिंग के अंदर डाली है। अगर हम वहाँ जाकर सच्चे मन से मत्था झुका देते हैं तो संगत जी, उससे अच्छी कृपा आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट यही करती हूँ बार बार कि एक बार बड़े मंदिर जाकर अपना मत्था टिका के आओ, मत्था झुका के आओ। आप खुद देखोगे आपके ऊपर कभी किसी तरह की
कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती। अगर आती है तो वो बहुत बड़ी होगी तो वो छोटी होकर निकल जाएगी, कोई बहुत बड़ी चोट होगी तो छोटी चोट होकर निकल जाएगी, लेकिन आप हमेशा सेफ रहोगे। वो एक ऐसी प्रोटेक्शन देता है, सच में इतनी प्रोटेक्शन आपके और आपके परिवार को मिलती है जितनी आप कभी सोच भी नहीं सकते। इतनी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर मिलती है, आपकी बीमारियाँ वहाँ जाकर दूर होती हैं। तो इससे बेहतर जगह आपको कहाँ मिलेगी। आप इतने लंबे लंबे सफ़र करके जहाँ आप दर्शनों के लिए जाते हैं, एक बार बड़े मंदिर में भी जाकर देखिए। वहाँ पर आपको जितना सुकून, जितनी शांति मिलेगी उतनी शायद कहीं भी ना मिले। ना कोई शोर, ना कुछ, सिर्फ शब्द वाणी। वो शब्द हमारे नानक के, वो शब्द हमारे गुरु के, वो शब्द जो हमारी सोल को प्योर करते हैं, वो शब्द जो हमें हमारी आत्मा से मिलाते हैं, वो शब्द जिन्हें सुनने के बाद हम अपने कितने पुराने कष्टों से, कर्मों से हम अपना बिल्कुल कनेक्शन इतना अच्छा बना लेते हैं कि वो चीज़ें हमसे पीछा छुड़ाकर भाग जाती हैं। सच में संगत जी, जब हम शब्द सुनते हैं ना, तो हमारी जो सोल अपने आप को इतना प्योर करती है, जो हमारा रब हमें उसकी मेडिसिन देता है, उन शब्दों से हमारी सोल को जो मेडिसिन देता है। और फिर वहाँ का जो हम जल प्रसाद पीते हैं, बड़े मंदिर का जितना लंगर प्रसाद खाते हैं, वो जो हमारी सोल को और हमारे शरीर को जितना क्योर करता है उतना कुछ नहीं कर सकता। बहुत प्योरिटी है, बहुत प्योरिटी। एक बार अगर आप बड़े मंदिर जाकर अपने दर्शन करोगे। और हाँ संगत जी, एक बात और बता दूँ, जब भी आप वहाँ जाते हो, गद्दी के सामने जो 5 सीढ़ियाँ बनी होती हैं जब हम मंदिर में एंटर करते हैं, उन सीढ़ियों को माथे से मत लगाओ। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की सीढ़ियाँ हैं जिसको हमारे रब ने हर एक सीढ़ी का रूप दिया है। हर उस सीढ़ी पर, हर एक अपनी विकृति पर जो हम पैर रखकर चढ़ते हैं, तो सोच लीजिए कि वो सब कुछ हमने बाहर छोड़ दिया। उसको बाहर छोड़कर जब हम खाली मन से, खाली दिल से सिर्फ अपनी श्रद्धा के फूल अपने भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, तब उसके सामने हमारी जो दिल से निकली अरदास है वो सुनी जाती है। और वो सुनकर जो हमारा कल्याण करते हैं, जो हमारा हाथ पकड़ते हैं, उसके बाद आपको किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उसके सामने सर झुकाते हो और उससे एक अरदास में ये ज़रूर बोल देना कि तेरे आगे सर झुकाया, अब कभी किसी और के आगे ना झुक पाए। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, इतना शुक्राना, उसकी इतनी वडियाई कि हम जितनी करें उतनी कम है, जितनी करें उतनी कम। वो तो हमारा मालिक, हमारा साहिब हर तरीके से हमें अपनाने को तैयार है, लेकिन हम हैं जो उस तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते। आप अपने रब के सामने एक कदम बढ़ाओगे तो वो 100 कदम भागे चले आते हैं। वो तो बहुत प्यारे हैं, निश्चल प्रेम है उनका जो वो अपने भक्त पर बरसाते हैं, अपनी मेहर बरसाते हैं। और ऐसे रब के सामने अगर हम झुकते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे जैसे इंसान के लिए इससे बड़ा भाग्य कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और जब हम उसका सिमरन करते हैं ना, तो वो एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे रास्ते दिखाने लगते हैं, हमें अपना एहसास कराने लगते हैं, हमें सब कुछ समझाने लगते हैं कि हमें किसी के ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना महसूस होती। और आपको पता है, जो हमारा वो शिवलिंग है ना बड़े मंदिर में, जो इतना बड़ा शिवलिंग हमारे रब ने बनवाया हमारे जैसे कितने लोगों का कल्याण करने के लिए, वो उसमें इतनी ताकत है, इतनी ताकत है
कि जो आप 12 ज्योतिर्लिंगों में अलग अलग जाकर दर्शन करके आते हो, वो सारी पॉजिटिव एनर्जी उन्होंने उस एक शिवलिंग के अंदर भरी हुई है। हमारा रब महाशिव, उनको ऐसे ही महाशिव नहीं कहा जाता, उनकी वडियाई जितनी करो उतनी कम है। उन्होंने कभी लाइफ में रात को नींद नहीं ली। हमारी नींद हमको देने के लिए वो पूरी रात सिर्फ तप में बैठे रहते थे, क्योंकि हमारा शिव हमेशा तपस्या करता रहा है। वो हमेशा तपस्या में ही लोगों का कल्याण करता है। वो कभी नहीं सोए संगत जी। जो जीवन था, जो इस चोले का रूप लेकर जो वो हमारे पास आए हैं, सिर्फ हमें अपना एक ऐसा रूप देने के लिए आए कि उस रूप को देखकर हम जाने कि हमारा महाशिव कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। वो हमें लाइफ देता है, जीवन देता है। अगर उसने हमें कुछ बख्श दिया तो वो बख्शनहार जो हमें बख्शने की क्षमता रखता है, जो हमें दे देता है, वो पत्थर की लकीर है। उसने हमें जीवन दिया तो वो जीवन हमारा है और हमेशा रहेगा। और जब तक उसकी मेहर होगी तब तक हम इस दुनिया में होंगे। ये उसी का करिश्मा है और उसी की मेहर है संगत जी। जब वो कुछ देने पे आ जाते हैं ना, तो वो सब कुछ आपको मिलता है, लेकिन उसके लिए उसको पुकारना तो पड़ेगा ना। उसकी जितनी बड़ाई करोगे, जितनी मेहर उसकी पाने के लिए उसके आगे सजदे करोगे, तभी तो वो आपको मिलेगा। और ये उसी का ही कुछ ना कुछ एक देने का तरीका है। वो तो भगवान हमें हर तरीके से जगह जगह से बुलाने की कोशिश करता है। हमारे जैसा नासमझ इंसान ही जाने में देर करता है। और जब भी कुछ भी आपको अगर ब्लेसिंग मिलती है, तो वो ब्लेसिंग ऐसी ही नहीं होती। वो पता नहीं आपको आने वाले कितने कष्टों से बचाने के लिए होती है। तो जितने शुक्राने करो उतने कम है। हमारा रब तो बहुत प्यारा है, वो बहुत प्यारा है। वो हर तरीके से हमारा साथ देता है, अपना एहसास कभी ख़त्म ही नहीं होने देते। अगर आप यहाँ पर बैठे हो ना, और आप सोच भी नहीं सकते वो आपके लिए क्या प्लानिंग कर लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सत्संग बता देती हूँ कि जैसे मैं तो नहीं सोच सकती थी, पिछले साल की बात है। मैं अपनी शॉप पे हूँ, काम कर रही हूँ नॉर्मली डेज़ की तरह। लेकिन अगर कोई ऐसी संगत आती है और जिसको मैं नहीं जानती कि गुरु की संगत है, और वो अपने आप मुझे आकर ये बोले कि ये देखिए, ये मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। और वो जब गिफ्ट मैं देखती हूँ तो वो एक ब्रेसलेट निकलता है गुरु जी का, जो कि पहला ब्रेसलेट गुरु जी का पेंडेंट के साथ मुझे जीवन में मिला। वो संगत मुझे वो गिफ्ट देकर गई। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि गुरुजी, क्या ऐसा हो सकता है? मैं नहीं जानती, मैं इन संगत को भी नहीं जानती, इनसे आपने ही आज मिलवाया और वो इतना प्यारा मेरे को आपकी ब्लेसिंग का, मुझे ये ब्रेसलेट हाथ का मुझे देकर चले गए कि लो, ये मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। मेरे पास तो दो थे, मैंने सोचा एक आपको दे दूँ, और मैं नहीं जानती थी कि वो आपकी संगत है। तो ये आप ही की तो मेहर है कि आपने उसे, उसके मन में ये भाव डाला कि वो मुझे वो ब्रेसलेट दे। तो ये बहुत बड़ी मेहर है गुरुजी, बहुत बड़ी मेहर। हम नहीं समझ सकते आपकी कृपा को, कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंच ही जाती है। और कुछ टाइम बाद, और जैसे ऐसे ही एक कोई और ये मेरे को ब्रेसलेट मिला था गणेश चतुर्थी पर। उसके बाद हनुमान जयंती पर एक और संगत, देखो मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ उसका सिमरन कर रही हूँ, वो किसी ना किसी रास्ते तक मुझ पर अपनी मेहर बरसा रहा है। और उसने हनुमान जयंती पर एक छोटा सा जो लॉकेट पेंडेंट होता है ना, उसकी ब्लेसिंग मुझे दिलवा दी।
मतलब वो कुछ ना कुछ तो ब्लेस कर रहा है। वो आज अगर मुझे इतनी छोटी पेंडेंट ब्लेसिंग दी जो मैं अपने से लगा कर रखूँ और उसको पहनूँ, तो ये मेरा विश्वास है। लेकिन उसकी ब्लेसिंग मुझे मिली, ये मेरी किस्मत है, बहुत बड़ी किस्मत है। और उसकी मेहर को मैं कभी भी झुठला नहीं सकती। उन्होंने हमेशा एहसास कराया, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें किसी रास्ते की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी स्वरूप की ज़रूरत नहीं है। वो तो एक दिव्य शक्ति है। वो कभी भी कहीं भी किसी भी जगह किसी भी रूप में पहुंच सकती है। वो कभी आपको किसी चीज़ के लिए उसको ये नहीं है कि ये तो हमारा सोचने का और एक मन में होता है ना कि जब तक हम किसी चीज़ को देख ना लें तब तक हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं होती। इस कारण से वो स्वरूप हमारे रब ने हमें दिया कि तुम इस रूप में मुझे याद करो, तुम आंख बंद करके याद करोगे तो तुम्हारे सामने खड़े होंगे। इतनी शक्ति है उनमें। महाशिव को आप कहाँ आने से रोक सकते हो? वो सब जगह व्यापक है। हर कण कण में, हर किसी के दिल में, हर किसी के अंदर, हर किसी के बाहर, सब जगह है वो। हर किसी संगत के अंदर है वो। अगर वो इस तरीके से किसी भी रूप में कहीं भी आ सकते हैं तो आप उनको अगर रब मानने में थोड़ा भी टाइम लगाओगे तो वो आपके लिए ही गलत होगा और कुछ नहीं। तो ये हमारे रब की मेहर है जो वो हमें अपनी पहचान कराने इस धरती पर आए ये रूप लेकर, और हमें कुछ समझाया। और आज अगर वो चोले में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। उनके अंदर तो इतनी पावर्स हैं कि वो जो उस चोले की वजह से नहीं कर पाते थे वो अब अनलिमिटेड मेहर बरसा सकते हैं। उनमें तो जितनी शक्ति है आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो शक्तियाँ धीरे धीरे हम महसूस करते हैं। हमें अपने चारों तरफ उनकी एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी का जो सर्कल दिखने लगता है ना, उससे हम बहुत खुश रहते हैं। हमें एक इतनी ज़्यादा ताकत दे देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर उन्होंने हमें, उस बख्शनहार ने हमें कुछ बख्श दिया तो उसके बाद कोई चीज़ मायने नहीं रखती। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ है, और जिसके साथ रब होता है ना उसके साथ सब होते हैं। ये सच्चाई है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और संगत जी, कोई किसी का कितना भी बुरा करने की कोशिश करे नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको बचाने वाला भगवान होता है ना तो वो मारने वाले से बड़ा होता है, क्योंकि वो तुम्हारी रक्षा भी कर रहा है और तुम्हें जीवन भी दे रहा है। लेकिन वो हमें सिर्फ एक चीज़ सिखाते हैं कि कोई कुछ भी करे, मैं तुम्हें सारा सच भी दिखा रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। हमें एक ऐसा रास्ता दे देते हैं, हमें अमृत वेला कराने लगते हैं, हमें सिमरन कराने की समझ देते हैं, और वो यही बोलते हैं कि तुम्हें जो सच दिखा रहा हूँ तुम किसी और को मत बोलो, मत बताओ, तुम अपने तक रखो, क्योंकि वो सच तुम्हारे जीवन का सच है। वो तुम्हें दिख रहा है। वो उस सच को जानने के बाद तुम अपना कोई एक ऐसा रास्ता अपनाओ, लेकिन उनके बारे में भी गलत मत सोचो, बुरा मत सोचो, क्योंकि तुम्हें अपने कर्म गलत नहीं करने, तुम्हें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबका फैसला वो खुद करने वाले हैं। वो जो इतना बड़ा जज बैठा है वो सब देखने वाला है। वो सबको देखता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। उसकी नज़र हम पर है। हमें कुछ गलत नहीं करना, कोई करता है तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी। हम क्यों अपने कर्म गलत करें? इसलिए संगत जी, जितना हो सके उतना अपने आप को कंट्रोल में रखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। बहुत सच्चाइयाँ हैं, बहुत कड़वी सच्चाइयाँ हैं जो भगवान हमें बाद में दिखा देते हैं, समझा देते हैं। लेकिन एक तसल्ली हमें इस बात की है कि वो हमारे साथ हैं, और अगर वो हमारे साथ हैं तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता।
कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये उस महाराज की कृपा है कि उसकी कृपा के होते हुए हमें कुछ नहीं होगा। ये विश्वास अपने अंदर जमा कर रखिए, लेकिन उस बड़े मंदिर पर जाकर एक बार दर्शन करके उसका शुक्राना करना शुरू कर दो। अगर आपके काम बनते आप ढीले होके बैठ जाओ कि नहीं हमारा तो हो गया, हम तो ठीक हैं, ये है वो है, लेकिन अपने मन में ना एक विश्वास को खोने मत दो। आप घर पर हो तो उसका सिमरन करो और कोशिश करो कि 1 या 2 बार जाके वहाँ मत्था ज़रूर टेको, क्योंकि वो मत्था टेकना नहीं, वो शुक्राना करना है। उस रब का शुक्राना जो हमें पल पल संभाले हुए है, हमें थामे हुए है, हमें इतने मुश्किल रास्तों से निकालते हुए जो आगे लेकर जा रहा है, जो हमारी सलामती के लिए अपना आप को हमारे अंग संग रखे हुए है, उसके शुक्राने ना करें तो और किसका करें। वो सबसे बड़ी शक्ति है। वो बहुत प्यारी, बहुत अच्छी एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें आंख बंद करने पर भी दिखेगी और अपना प्यारा सा मुस्कुराता हुआ दर्शन देगी। और वो तुम्हें ये ताकत देगी कि तुम जो भी करो, जैसे भी चलो, लेकिन सीधे चलो, सच बोलो, सच की राह पर चलो, किसी का दिल मत दुखाओ। और जहाँ तक हो सके, अगर तुम्हारे कारण किसी का काम होता है तो कर दो। किसी का भला हो रहा है तो होने दो। किसी और का भला करोगे तभी तुम्हारा भला होगा। किसी और के बारे में अच्छा सोचोगे तभी तुम्हारे लिए कोई अच्छा सोचना शुरू करेगा। तो संगत जी, जितनी पॉजिटिव एनर्जी आप अपने अंदर लाओगे, धीरे 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 आपके अंदर का जितना भी कड़वापन होगा ना, सब धीरे धीरे निकल जाएगा। क्योंकि जो हमने भुगता है या जिसके कारण हम परेशान हुए या जो कुछ भी है, सब हमारा प्रारब्ध था, हमारे किए गए कर्म थे और कुछ नहीं। उन कर्मों के कारण ही ये सब जो है हमें भुगतना पड़ता है। किसी के पास बहुत कुछ होता है और किसी के पास कुछ भी नहीं होता। सब सोचते हैं कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, सब उनके कर्म है जो वो करके आए हैं। वरना मेहनत तो सबसे ज़्यादा मजदूर करता है, लेकिन मजदूर के भाग्य में पूरे दिन में सिर्फ 2 रोटी होती है। वो 2 रोटी, सूखी रोटी खा के पानी पीता है। उसके जितनी मेहनत कोई दुनिया में नहीं कर सकता, इतनी मेहनत वो करता है वो मजदूर आदमी। उसको सोचो, अगर उसने ये सब वो भुगत रहा है ना इस जन्म में, तो उसका कर्मा कुछ ऐसा रहा है, उसका कार्मिक अकाउंट कुछ ऐसा रहा है कि एक बच्चा उसके घर में पैदा हो रहा है और एक बहुत बड़े अमीर आदमी के घर में पैदा हो रहा है, लेकिन उसको पैदा होते ही वो सब कुछ मिल जाता है जिसके लिए उस गरीब मजदूर के बच्चे को पूरे जीवन तरसना है। यही चीज़ सिखाने के लिए हमारा रब कहता है कि अपने कर्मों पे ध्यान दो, अपने दिल को सुंदर बनाओ। अपना मन सुंदर बनाओगे तो वो आपके घर को सुंदर बनाएंगे, तभी वो आपकी वो इच्छाएं पूरी करेंगे जो तुम चाहते हो। उससे पहले अपने आप के अंदर जो कमियां हैं ना, उनको दूर करो। उन कमियों को दूर करने के लिए उस बख्शनहार से बख्शने की प्रार्थना करो कि बख्श दो मालिक। अगर तुम गुरु की संगत हो और गुरु को मानते हो तो अपने मन की कड़वाहट को हटाकर एक निर्मल साफ सुथरी जगह बनाने की कोशिश करो, ताकि भगवान तुम्हारे उस दिल में उस अच्छी जगह बैठ सकें और आपसे बात कर सकें और आपको ये बता सके कि आगे तुम्हें जीवन में कैसे चलना है और क्या करना है। ये सब हमारा भगवान हमें धीरे धीरे अपने हिसाब से सिखाते चले जाते हैं। कौन सी सीढ़ी पर हम चढ़ रहे हैं, कहाँ पर चल रहे हैं, कितने स्टेप हमें चलना है, कितने एग्ज़ाम हमें देने हैं। जीवन मिला है, कठिनाई तो मिलेगी ही, क्योंकि अप डाउन तो हमें मिलेंगे। ये तो नहीं है कि आपने अगर गुरु जी ने आपको अपना लिया तो क्या आपको कठिनाइयाँ नहीं झेलनी पड़ेंगी? झेलनी पड़ेंगी। जो कर्म करें हैं वो तो भुगतने हैं। लेकिन हाँ, जब हमें पूर्ण रब अपना लेता है ना, तो 90% वो इतना साफ कर देते हैं अपने चरणों में जगह देकर। वो सिर्फ 10% भुगतने के लिए कहते हैं, और जब हम वो भुगतने लगते हैं ना, तो हमसे वो भी नहीं भुगते जाते।
इतनी मेहर उस रब की कि वो उस 10% को कटवाने के लिए हमें इतनी अकल देते हैं कि हम कैसे सिमरन करें, क्या सिमरन करें और किस समय सिमरन करें, और हम किस तरीके से उस मुश्किल से निकल के चले जाते हैं, हम उसको समझ ही नहीं पाते। उसकी मेहर इतनी है, वो हमें कुछ पता ही नहीं होने देते। कुछ भी हो जाए, आप गिर भी जाओगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप गिरे थे। आपको चोट लगेगी तो चोट का एहसास नहीं होगा। वो इतनी कृपा बरसाते हैं अपने ऊपर, इतनी। और हम अगर उस रब का नाम लेकर जयकारा भी ना लगाएं तो हमसे स्वार्थी इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। तो जितना हो सके उसका जयकारा लगाओ संगत जी। वो है तो हम हैं, वो अपनी मेहर बरसा रहा है तो हम हैं, वो अपनी कृपा दे रहा है तो हम हैं। उसका शुक्राना करना शुरू कर दोगे ना, बोलना शुरू कर दोगे, तो आपको अपने आप उनकी मेहर दिखनी शुरू हो जाएगी। आपको मालूम है कि हम लोग जो जयकारा लगाते हैं, जय गुरुजी बोलते हैं, या जब हम अपने गुरुजी की वडियाई करते हैं, आप सिर्फ शुक्राना गुरुजी भी बोलते हो ना, तो आपके कितने कष्ट करते हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक संगत थी जो मुझे सत्संग याद आ रहा है, उन्होंने खुद ही बताया था, ऑनलाइन सिर्फ जो ग्रुप्स बने रहते हैं, ये कुछ गलत नहीं है, हर कोई किसी संगत तक पहुंचने का तरीका है। वो ऑनलाइन ही सिर्फ एक बार जुड़ गई, उन्होंने देखा कि ये गुरुजी हैं, शायद वो बेड पर थी, पता है, बेड पर उनसे हिला भी नहीं जाता था, पूरी बेड पर थी और सब कुछ उन्हें वहीं करना पड़ता था। अब इमेजिन करो कि वो कितने कष्ट भोग रही हैं। लेकिन हाँ, उनके पास फ़ोन तो था, एक रास्ता तो था, भगवान ने दिया, दिखाया, अपने दर्शन दिए। उन्होंने सिर्फ शुक्राना गुरुजी करना शुरू कर दिया। आप मानोगे, उस शुक्राना गुरुजी लिखते लिखते धीरे धीरे कब उनकी हालत सुधरने लगी, उन्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ। और कितनी जल्दी वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वो आश्चर्यचकित थी कि मेरे भगवान ने मुझे कैसे ठीक कर दिया। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि जो मैं शुक्राने करती आ रही हूँ ना, उस शुक्राने का फल है। क्योंकि हम जो सत्संग करते हैं, हम जिसमें उस सत्संग की महिमा बताते हैं, जो समझाते हैं, वो सिर्फ यही महिमा है कि आप कैसे ठीक हो जाते हो, अपने उन कष्टों से, उस बुरे वक्त से निकल के बाहर आ जाते हो जो आप लोगों को देखना पड़ रहा है। चाहे वो किसी के द्वारा हो, चाहे किसी के साथ हो, चाहे कहीं भी हो, किसी भी हालात में हो, कोई भी मुश्किल हो, लेकिन वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते और आपको वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। आज हम अपना सत्संग यहीं विराम करते हैं। आज पता नहीं गुरुजी मुझसे क्या क्या बुलवा रहे हैं, लेकिन हाँ, शायद कुछ मेरे भी आंसर इसमें हो। लेकिन जिसको भी जो भी रास्ता मिले, अगर आप अपने साथ में किसी संगत को भी बताते हो ना संगत जी, और आपके साथ जाकर उसका कल्याण हो जाता है, तो आप एक ज़रिया बन जाते हो उसको सही रास्ता दिखाने का। तो इससे बेहतर कोई विकल्प दुनिया में है ही नहीं। तो हमारे महाराज, हमारे महाशिव जो बैठे हैं बड़े मंदिर में, वो एक बहुत बड़ा जज है। वो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देता, और अपनी संगत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और संगत जी, जब आप उनको दिल से अपना लेते हो ना, तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो शुक्राने करो उनके, उनकी वडियाई करो, उनका जयकारा लगाओ, आपकी दिक्कतें आपके जीवन से अपने आप बाहर भागनी शुरू हो जाएंगी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। आपकी मेहर हमेशा हमारे गुरु परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।